So if you have opened this video, then most definitely you are in first or second year of your bachelor's in physiotherapy, that is BPT. So जब भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड ईयर में होते हैं BPT के, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन होता है जो मोस्ट डेफिनेटली आता ही है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड दैट इज यार मुझे क्या अब क्लिनिक ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे क्या वॉलंटरी प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एंड ज़्यादा क्लिनिकली सीखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, ये हर एक फिजियो इस स्टेज से गुजरता है, बट इसका आंसर जो है मैं बहुत ही कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश करूंगा। सो देखो होता क्या है, जब भी आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होते हो, देन यू आर स्टिल एट द वेरी बॉटम एंड यू आर ट्राइंग टू रीच अप। तुम्हें एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। सो मानो एक रोहन है, एक बच्चा है रोहन, वो 2 साल का है, 1.5-2 साल का, ठीक है। अब वो 1.5-2 साल का बच्चा ना अभी चलना सीख रहा है, प्रॉपरली सीखा नहीं है चलना, मतलब उसने चलना शुरू किया है, बस अपने पहले कदम रखे हैं, चल रहा है। अब जैसे ही उसने चलना शुरू किया है, 1-2 कदम रखे हैं, वैसे ही उसके मम्मी पापा कहते हैं कि वाह रोहन तो चेस मास्टर बनेगा, और उसे चेस का बोर्ड लाके थमा देते हैं। एंड वो उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डे 1 से ही समझने लगे कि चेस की टर्मिनोलॉजी क्या है, चेस में मूव्स कैसे खेलते हैं, एंड फिर वो बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। तो फिर होता क्या है कि रोहन चलता है, रोहन को कुछ समझ नहीं आता, उसे चेस पसंद नहीं आता, तो रोहन लात मारता है चेस को और रोहन गिर जाता है और रोने लगता है। तो देखो ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ऑफेंड करने के लिए नहीं है, बट ट्रस्ट मी तुम्हें भी कहीं ना कहीं तुम रिलेट करोगे कि तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो। एंड लेट मी टेल यू, फर्स्ट और सेकंड ईयर में यू मे थिंक कि तुम्हें काफी नॉलेज है, एंड तुम अगर मतलब काफी अच्छे भी हो इवन पढ़ने में, सो तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें काफी नॉलेज है, बट ट्रस्ट मी थर्ड ईयर तक आते आते यू विल गेट हम्बल्ड, क्योंकि यार देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। जब तुम आओगे, जब तुम्हारी एक्चुअल में ड्यूटी लगेगी सेकंड ईयर के लास्ट में या फिर इवन थर्ड ईयर में, तो तुम्हें पता चलेगा दैट फिजियोथेरेपी काफी एक वास्ट फील्ड है। तुम्हें जितना पता है वो इस पे है, एंड तुम्हें जितना एक्सप्लोर करना है अभी अपनी जर्नी में वो बहुत ज्यादा ऊपर है, जो मैं इस वक्त हाथ में और स्क्रीन में दिखा भी नहीं सकता। देखो मुझे भी फर्स्ट और सेकंड ईयर में कॉलेज में अपने लगता था कि हाँ यार मुझे काफी आता है, जस्ट बिकॉज मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के बीच कम्पीट करता हूँ, सो मुझे काफी आता है एंड मैं बिल्कुल सब चीजें समझ लूंगा। बट ट्रस्ट मी, जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स एक्चुअली में लगती हैं, देन तुम्हें पता चलता है तुम्हारी ये जो नॉलेज है ये कितनी छोटी है एंड कितना ज्यादा तुम्हें अभी और एक्सप्लोर करना है। तो देखो सिंपली आई विल से वन थिंग कि तुम अगर कोई लेट्स से अगर तुम सोच भी रहे हो इवन कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में तुम्हें वॉलंटरी प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसी क्लिनिक को ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो यार ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू अ वेरी ग्रेट पाथ। तुम्हारे अंदर अगर इतनी क्यूरियोसिटी भी है कि मुझे सीखने को मिलेगा या फिर मुझे वॉलंटरी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सपोजर मिलेगा, तो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी इतने परफेक्ट डायरेक्शन में है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर माइंडसेट राइट नाउ। बट देखो यार माइंडसेट की दाद देता हूँ, बट देखो यार दिस माइंडसेट इज ग्रेट, बट एक दिक्कत है। लेट्स से तुम अगर वॉलंटरी प्रैक्टिस ज्वाइन कर भी लेते हो, पर तुम्हें अगर उसका कुछ फायदा नहीं है अगर तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही। लेट्स से कोई पेशेंट आता है तुम्हारे पास और उसको कोई पर्टिकुलर कंडीशन है ABC, तो जो थेरेपिस्ट होगा वो तुम्हें इतना ही बता सकता है उस पेशेंट के सामने कि क्या क्या एक्सरसाइजेस करानी है या फिर क्या क्या मोडालिटीज लगानी है। अब देखो अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम्हें अगर सिर्फ मोडालिटीज लगाना ही सीखना है, पर वो थेरेपिस्ट वो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस या वो पर्टिकुलर मोडालिटी क्यों लगा रहा है, या तो उस मोडालिटी को अगर लेट्स से US या टेंस लगाने को कह रहा है कोई थेरेपिस्ट तुम्हें, तो देखो वो सिर्फ सिंपल ऑपरेट करना मशीन को कोई भी टेक्नीशियन सीख लेगा, फिर तुम में और एक टेक्नीशियन में फर्क नहीं है कुछ। ट्रस्ट मी, इवन अगर तुम थर्ड ईयर में भी पोस्टिंग करते हो तो तुम विद इन अ वीक कोई भी मोडालिटी सीख सकते हो, बहुत ईजी है। बट मेन थिंग इज कि वही मोडालिटी एक थेरेपिस्ट क्यों लगाने को कह रहा है। एंड अगर लेट्स से एक कंडीशन होती है फ्रोजन शोल्डर के मैं तुम्हारे सामने 5 पेशेंट्स खड़े कर दूं, तो हो सकता है उन 5 में ही ट्रीटमेंट का मेथड थोड़ा थोड़ा अलग हो, डिफर करे, तो वो तुम्हें डिफरेंस तभी समझ में आएगा। वो ट्रीटमेंट और मतलब चीज कराई जा रही है वो ठीक है, पर क्यों कराई जा रही है और स्पेसिफिकली यही चीज इस पेशेंट पे क्यों कराई जा रही है वो तुम तब समझोगे जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे।